40 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक बाल अपचारी पुलिस हिरासत में। बोर्ड परीक्षा में 3285 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एक दिवसीय रोजगार मेले में 72 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ और भाजपा ने चुनावी रणनीति को लेकर किया मंथन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कोतवाली पटौना पुलिस ने अंतर प्रांतीय मादक पदार्थ गैंग का खुलासा करते हुए 3 तस्करों को अवैध गांजा के साथ उस समय पकड़ लिया जब वह उसे अधिक कीमत पर बिक्री के लिए ले जा रहे थे। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जिले में अवैध मादक द्रव्य पदार्थों की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली पटौना मय पुलिस टीम के द्वारा मिश्रौली नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी कि उसी क्रम में 3 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिसको रोककर सघन चेकिंग की गई तो वह अपने पास बैग में अवैध गांजा रखे हुए थे, जिसकी पहचान अशरफ आलम पुत्र रशीद मियां निवासी ग्राम रुपही टाण, थाना भितहा, पश्चिमी चंपारण, बिहार, इरफान अली पुत्र बाबूजान मियां निवासी ग्राम रुपही टाण, थाना भितहा, पश्चिमी चंपारण, बिहार, प्रेम पटेल पुत्र भोज पटेल निवासी ग्राम रुपही टाण, थाना भितहा, पश्चिमी चंपारण, बिहार के रूप में हुई। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उक्त अभियुक्तों के कब्जे से मौके से ही कैरी बैग में 40 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए तथा जामा तलाशी करने पर 560 रुपए नगद बरामद किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त गणों ने पूछताछ में बताया कि वह अवैध गांजा उनके द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से कम दाम में लाकर जनपद कुशीनगर के आसपास के जनपदों तथा बिहार राज्य में ले जाकर अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। जानकारी रहे कि जरिए मुखबिर कोतवाली पटौना के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल को यह सूचना हाथ लगी थी कि कोतवाली क्षेत्र के मिश्रौली नहर पुलिया के रास्ते गांजा तस्कर अवैध गांजा की खेप को लेकर जाने वाले हैं। सूचना पर विश्वास कर उन्होंने उप निरीक्षक विवेक कुमार पांडे, प्रभारी चौकी मिश्रौली, उप निरीक्षक शरद भारती, प्रभारी सर्विलांस टीम कुशीनगर मई टीम, उप निरीक्षक आकाश वर्मा, कांस्टेबल राकेश यादव, कांस्टेबल मनोज यादव, कांस्टेबल सतीश सिंह, कांस्टेबल पंकज यादव, थाना कोतवाली की एक टीम बनाकर मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर चेकिंग शुरू की थी, जिसमें यह कामयाबी हासिल हुई। जनपद के 150 केंद्रों पर चल रहे बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है। मंगलवार को हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा में कुल 3285 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक तथा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सख्ती से परीक्षा संपन्न हो रही है। अब तक अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले तथा नकलची नहीं पकड़े गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पाली में 150 केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा। इस दौरान हाई स्कूल गणित विषय में पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या 44,227 थी, जिसमें 2,815 अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में ही व्यावसायिक वर्ग इंटर में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या 708 थी, जिसमें 3300 अनुपस्थित रहे। इस तरह से प्रथम पाली में कुल 2,848 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। द्वितीय पाली में 116 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न हुई। गृह विज्ञान इंटर में कुल 5,424 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 409 छात्र अनुपस्थित रहे। इस प्रकार इंटर व्यावसायिक अध्ययन विषय में 741 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें 28 अनुपस्थित रहे। इस तरह से मंगलवार को बोर्ड की परीक्षा में 3,285 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। बता दें कि नकल विहीन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को 6 जोन तथा 29 सेक्टर में बांटा गया है। हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिला मुख्यालय समेत 4 जगहों से परीक्षा की हर गतिविधि की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन ने अवगत कराया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेला 27 फरवरी को राजकीय ITI पटौना के परिसर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI एवं सेवा योजना विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि नरेंद्र मणि, लोकसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले को रोजगार आपके द्वार युवाओं के लिए अत्यंत ही लाभप्रद बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा रोजगार मेला में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि के द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले को रोजगार आपके द्वार युवाओं के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है तथा रोजगार मेला में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करते हुए मुख्य अतिथि नरेंद्र मणि ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। रोजगार मेला में कुल 7 नियोक्ता कंपनी क्रमशः याकोहामा टायर, अशोका लेलैंड प्राइवेट लिमिटेड,
L&T माइक्रो फाइनेंस, नवोदित फाउंडेशन, जय भारत मारुति, ल्यूकोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिभाग किया। उक्त रोजगार मेला में 178 अभ्यर्थियों ने विभिन्न नियोक्ता कंपनियों में साक्षात्कार दिए। साक्षात्कार के माध्यम से कुल 72 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन किया गया, जिन्हें 10,000 से लेकर 18,000 तक सैलरी प्राप्त होती है। उक्त रोजगार मेले में नोडल प्रधानाचार्य जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन दीपक कुमार यादव, कौशलेंद्र प्रताप सिंह जिला कौशल प्रबंधक, अभय श्रीवास्तव जिला कौशल प्रबंधक, विनय पांडे जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राकेश मणि त्रिपाठी प्लेसमेंट प्रभारी, धर्मेंद्र प्रजापति, अमित मौर्य अनुदेशक, अनिल वर्मा अनुदेशक, मेराज अहमद, पवन पांडे लोकसभा विस्तारक भाजपा, भुवनेश्वर त्रिपाठी नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा, देवेश मिश्रा नगर मंडल महामंत्री भाजपा एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मंगलवार को शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय रामकोला में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात स्वयं सेविकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत भी गाया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज सेवा करने का अवसर मिलता है। स्वयं सेविकाओं को समाज सेवा के प्रति जागरूक करना ही एनएसएस का उद्देश्य है। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर राधे गोविंद शाही ने एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को नैतिक शिक्षा की जानकारी दी। उन्होंने चरित्र और आचरण के बारे में बताते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर समस्त प्रवक्तागण तथा स्वयं सेविकाएं उपस्थित रहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। इस बीच मंगलवार को कुशीनगर लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी ने रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित लोकसभा चुनाव के निमित्त गठित पटौना विधानसभा की प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया तथा आगे की चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया। बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सदस्य 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 3 बार के चुनाव का बूथवार डाटा निकालकर रिकॉर्ड हमको देखना है, जिसमें हमें उस डाटा को ABC श्रेणी में विभाजित करना है तथा जिस बूथ पर हमारा मत प्रतिशत कम है वहां प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर मोदी योगी के कार्यों को बताएं तथा भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार करना होगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह लोकसभा चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ने जा रही है। देश की जनता के साथ कुशीनगर की जनता भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। बैठक को लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह, जिला महामंत्री सुदर्शन पाल तथा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर नीलेश मिश्र ने भी संबोधित किया। संचालन विधानसभा संयोजक मार्कंडे शाही ने किया। इस अवसर पर विश्वरंजन कुमार आनंद, मोहन प्रसाद खरवार, केशव उपाध्याय, सुशील शर्मा, राधेश्याम गुप्ता, भुवनेश्वर त्रिपाठी, रामजीत चौहान, विपिन बिहारी मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर KP गौड़, गिरीश चतुर्वेदी, नारायण दत्त तिवारी, एडवोकेट किशोर यादव, धीरज पाठक, एडवोकेट रमेश राय, प्रमोद साहा, हरिओम कुशवाहा, विजय कुमार सोनी, मनीष विश्वकर्मा, अवधेश प्रजापति, कृष्ण प्रताप सिंह, दीपक जायसवाल, पूनम जायसवाल, दुर्गेश मिश्र सहित पटौना विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 40 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 बाल अपचारी पुलिस हिरासत में। बोर्ड परीक्षा में 3285 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 1 दिवसीय रोजगार मेले में 72 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। और भाजपा ने चुनावी रणनीति को लेकर किया मंथन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।